सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नमो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदा मोदिवासं कलर्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शगादिव्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं अनुमति मिला यहाँ का कार्यक्रम के लिए, तो विद्यालय परिवार और शिक्षक संघ के नेता हैं अजय जी और इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक श्री बैजनाथ प्रजापति जी, जिनका यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत हाथ रहा, वो हमें बोले कि चूंकि उपायुक्त महोदय का कार्यक्रम है तो प्रोटोकॉल भी मेंटेन होना चाहिए और सर के अनुरूप ये कार्यक्रम होना चाहिए। सर यहीं पे हम आए, एक बात याद आती है सर, आज से कुछ वर्ष पूर्व जहाँ पर सर अभी आप बैठे हुए हैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे और उस कार्यक्रम सर हम ही एंकरिंग किए थे, तत्कालीन गवर्नर थे। और तालियां तो अब इस बात में बजना चाहिए कि सर आप उनसे पूरे लोहरदगा के लिए सम्मान ग्रहण किए और हमें मुस्कुराने का वो अवसर दिए और आज हम बहुत गौरवान्वित फील भी कर रहे हैं जहां पर महामहिम राष्ट्रपति आई थी और आप वहां जाकर लोहरदगा के लिए पुरस्कार ग्रहण किए। सर नो डाउट आई एम अ नेशन बिल्डर। लोग पूछते हैं कि आखिर नेशन बिल्डर क्यों? आपके बगल में सर बैठे हुए हैं श्री मनी उरांव और श्री विनोद सिंह। सर इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे ईंट ईंट के त्याग से इमारत का कंगूरा चमकता है, वैसे इन शिक्षकों के त्याग से इन हालों का आभा चमकता है। पर क्लैपिंग कर देंगे जोरों से। और इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि जब सोना आग में तपता है और अग्नि से बाहर आता है सगीर जी, तब उसके बाद उसकी कांति देखिए, उसकी आभा देखिए, उसकी खूबसूरती देखिए, उसका सौंदर्य देखिए, उसका स्वभाव देखिए, तब उसके बाद वो गहना में गढ़ा जाता है। सर यही शिक्षकों की एक जीवन रेखा है। फिर भी यदि हमारे मित्रगण बैठे हुए शिक्षक मित्र, आपकी तालियों के साथ आपकी उपस्थिति भी, हस्ताक्षर भी होनी चाहिए। सर नेशन बिल्डर को हम प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर सुंदर सुर सजाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं मैं, और इन नौसिखों को भी शिक्षक मित्र बताए कि आज मनीदा का जुदाई है। हम ऐसा नहीं मानते हैं, रिटायरमेंट जुदाई नहीं होता है। कौन कहता है कि आज तेरी मेरी जुदाई होगी? कौन कहता है कि आज तेरी मेरी जुदाई होगी? निश्चित रूप से यह अफवाह किसी दुश्मन ने फैलाई होगी। शान से रहेंगे तेरे दिल में, इतने दिनों में कुछ तो आपके दिलों में हमने भी जगह बनाई होगी।
और यही तो तेरी जिंदगी की कहानी है, तेरे वस्फ में सभी रिश्ते रूहानी हैं। ये रिश्ता रूहानी रहेगा, आपके वस्फ का हम इस्तकबाल करते हैं। और हम अब आमंत्रित करने जा रहे हैं अपने मित्र श्री विनोद सिंह जी को। इनका एक छोटा सा परिचय है। विनोद जी, जो हम आपको छोटा सा अपने नजरिए से देख पाए कि आप सदा निर्भीक, निर्विवाद, निष्कलंक, निश्चल और निष्प्रिय रहे। और आपके पाषाण गुणों को जब भी हम याद करते हैं तो रोमांच से सहसा मन भर जाता है। आपकी जो ये क्वालिटी है कि हर असहजता को सहजता के साथ प्रस्तुत करना और शूल को फूल बनाना, अमूर्त को मूर्त स्वरूप प्रदान करना, हर प्रतिकूल को अपने अनुकूल बना लेते हैं और परिजन को भी स्वजन बना लेते हैं। विनोद जी, याद है आप अपने पुत्र के बारात भी हमको रखेंगे। यही तो एक रिश्ता है कि ऐसे कभी मिलते नहीं, लेकिन यही आपकी क्वालिटी। अनुकरणीय है कर्म आपका, अग्रदूत आप कहलाएंगे। अभिनंदन 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 करबद्ध आपका, आप कभी नहीं भुलाए जाएंगे। तालियों के साथ विनोद जी आप आए और अपने 60 वर्षों के जीवन यात्रा का संक्षिप्त 2 शब्दों में हमारे बीच रखें। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डीसी सर, डीओ सर, हमारे साथी मनी सर, उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षिकागण और प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि एक लंबी सेवा अवधि के बाद हम लोग आज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक लंबे लगभग एक रूटीन था जो कल से वो बदल जाएगा, थोड़ी निश्चिंतता आ जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी है कि जिला प्रशासन, खास करके हमारे डीसी साहब की संवेदना कि शिक्षक के विदाई और रिटायरमेंट का बेनिफिट देने के लिए स्वयं उपस्थित हुए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे पूर्व आज तक ऐसा नहीं हुआ और हम सभी शिक्षक बहुत गौरवान्वित हैं और इसका सकारात्मक असर सभी शिक्षकों की कार्यशैली पर पड़ेगा। इसकी गूंज अन्य जिलों में भी सुनाई पड़ेगी कि शिक्षक के सेवानिवृत्ति में स्वयं उपायुक्त महोदय उपस्थित हुए और शिक्षक को सम्मान दिया। यह बात हम भी कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम के आयोजन में जो लगे हुए हैं शिक्षक लोग, ये लोग भी बहुत मेहनत की है। और मेरा परिचय ये है कि 94 में बीपीएससी के प्रथम बैच में मैं नियुक्त हुआ राजकीय प्राथमिक विद्यालय एनए में, और वहीं से आज सेवानिवृत्त हुआ। और एक कसक रह गई कि मतलब मेरे विद्यालय में एकमात्र एक सहायक अध्यापिका है, उसी को मैंने प्रभार सौंपा है। तो जिला प्रशासन से एक अनुरोध रहेगा कि जैसे ही अवसर होता तो एक नियमित शिक्षक का वहां पदस्थापन कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्राथमिक विद्यालय एनए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, समय कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आरिफ, धन्यवाद विनोद जी। यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर हम जरूर सजाएंगे। आप तो रिटायर होकर के जा रहे हैं पर हमें बहुत याद है। और मनी उरांव सर आपके सम्मान में यहाँ के प्रशिक्षु शिक्षक आरिफ अख्तर जी लाए हैं। आप इसे सहृदय स्वीकार करेंगे और इन्हीं के शब्दों से आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। A warm and respectful morning to everyone. I would like to begin by extending a warm welcome to our esteemed guests today. I welcome the respected Deputy Commissioner Sir, DO cum DSC Sir, and all the dignitaries present here. Johar.
I, MD Asif Iqbal, trainee teacher, welcomes you at Plus 2 High School Salgi on the special occasion, retirement ceremony of our beloved Mani sir. I also extend my sincere greetings to our principal, all the teachers, staff, invited guests. Thank you for your precious time. In honor of Mr. Mani Urao sir, a life of dedication and dignity. Born on 11th April 1965 in the quiet village of Bonga in Lohardaga, Mr. Mani Urao emerged from humble beginnings to become a beacon of education, integrity and compassion in his community. Raised by his late parents, Bhikha Urao and Jhanjo Urao, his journey was not an easy one. Yet, it was filled with determination, love and sacrifice. Especially from his parents, who despite their limited means, placed immense value on education. Thanks to their unwavering belief, Mani Urao became the first in his family to pass the 10th board examination and later graduated from BS College Lohardaga. A moment of pride that would mark the beginning of a lifelong commitment to learning and service. The seeds of curiosity and responsibility were planted early, but it was the classroom, not just as a teacher, but as a student, where he would find his true calling. On 15th October 1988, he stepped into middle school Chatti as a young teacher. Over the next 12 years, he dedicated himself wholeheartedly to shaping the minds and heart of his students. His journey then led him to primary school Mundo, where he spent the next 23 years, not just as a teacher, but as a mentor and guide. Knowing for his calm presence and genuine affection for every child who crosses his path. In his final professional chapter, he joined upgraded high school Salgi on 20th Feb 2024. Though his time there was brief, the impact he left was lasting. After 37 years of devoted service, he now enters retirement with the quiet pride of a well-lived life. What made Mr. Urao truly special was not just his experience, but the grace and humility with which he carried it out. He was always the first to arrive at school, often seen watering the plants himself, tending to the school environment as if it were his own home. He extended help to students in need without drawing attention to his kindness, offering financial support when necessary, expecting nothing in return. His actions, always quiet and selfless, made him not just respected but deeply loved. Two life-altering experiences shaped his sense of purpose. As a young boy, he survived a near-fatal electric shock in 1975, an event that instilled him a deep understanding of life's fragility and a resolve to help others in need. Later, a painful betrayal during a train journey to Ranchi left a lasting impression, and from that day forward, he made a silent vow never to betray anyone. It was a promise he kept throughout his life. But his contribution extended far beyond the classroom. In the early fight of Jharkhand statehood, he stood the front lines as a member of Akhil Jharkhand Student Union. For his activism, he was imprisoned 3 times in 1987, 1989 and 1993. Acts of courage that earned him respect across the region. He served proudly as the first district secretary of Lohardaga, blending the roles of teacher and activist with extraordinary integrity. At home, Mr. Urao is a man of deep affection and strength. He is a devoted husband to Mr. Shanti Gujur, whose quiet support has been the backbone of his journey. Together, they raised 3 remarkable children, Rashmi, now a lecturer, Kanchan, a dedicated doctor, and Ashish, a young bright-minded student studying at IIT BHU. They reside in New Adarsh Nagar, Juria, Lohardaga, but for Mr. Mani Urao sir, home has always been wherever his students are. His life stands as a living example of humility, resilience and unwavering devotion. The trees he planted on the school grounds still sway in the wind, echoing the quiet strength of a man who nurtured them. His legacy will continue to grow, not only in the soil of school compound, but in the hearts of all who had privilege to learn from him, work beside him or simply knowing him. As he steps into the new chapter of his life, we wish him peace, happiness and the satisfaction of knowing that his life has truly made a difference. His journey is not only... चंद शब्द इनके हैं और निवेदन होगा सर आपके माध्यम से ये पत्र मनी उराव सर को दियो सर और
आप सभी से। मनी उरांव सर आप ये स्वीकार करें। थैंक यू सर। तुम भी चले जाओ आगे। हाँ साइड टीचर के बीच में डॉक्टर का काम नहीं चलिए है इसके। थैंक यू। और डॉक्टर है इसी चलते बोल रहे टीचर के बीच में डॉक्टर क्या कहाँ गवर्नमेंट श्री मनी उरांव हमारे तननीड़ की रमन मंदिर के मणिदीप, क्योंकि आपका मणि नाम है सर, आज हम अपने संबोधन को मणि ही शब्द रखेंगे। मणिदीप वासुमती के फलकों के पालकी में मुस्कान के मोती लुटाने वाले आदरणीय मणि भैया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आपके सेवानिवृत्ति से मैं थोड़ा भावुक हूँ। भावनाओं की प्रबलता के होने के कारण वाणी भी थोड़ी व्यू के साथ आदरणीय मणि भैया आप मंच पे आए और इन 36 वर्षों को 2 शब्दों में पुरोने का प्रयास करें। अरे जूम होते ना अरे जान थोड़ा सा छिप के लो इधर से, गैलरी डिस्टर्ब होगा। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि परम आदरणीय उपायुक्त महोदय, परम आदरणीय जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय, इस विद्यालय के प्रभारी प्राध्यापक आदरणीय नसीम सर, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण मुंडा जी, आज की समारोह में हमारे मित्र और शिक्षक संघ के प्रमंडलीय अजपता के प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह जी, जिला महासचिव हमारे शंभू कुमार जी, परम मित्र और पूर्व जिला महासचिव हमारे विनोद कुमार सिंह जी, इस विद्यालय के हमारे शिक्षक मित्रों, खास तौर पर हमारे मित्र समान और विद्यालय के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले साथी सगीर सर, आसिम सर, भगवान सर, घनश्याम सर, अलविन सर, विशाल सर, अरविंद कुमार राय सर, बसदेव सर, विनीता मैम, ज्ञानरंजन सर, संजय सर, आदित्य सर, भिखू सर, किरण मैडम, नीलम मैम, देवंती मैम, हीरामणि मैम, शारदा मैम, प्रसन्न मैम, सुखराम सर। मणि भैया थोड़ा भावुकता तो दिखाई, लेकिन आप याद रखिए कि ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें कुछ और बात थी, कल से उसमें कुछ और बात होगी, लेकिन होगी। हम सभी शिक्षा प्रेमी, शिक्षा सेवी, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं। सर, लक्ष्य तो हम दोनों का एक ही कि चाहे जैसे भी हो लोहरदगा
शैक्षणिक क्षितिज पे अपना एक पहचान बनाया और बना रहा है। सर, आपका आमंत्रण से पहले 2 पंक्ति आपके लिए समर्पित है कि आप मिल सकता है हमसे बेहतर, आपको मिल सकता है हमसे बेहतर, पर हमें नहीं मिल सकता है आपसे बेहतर, पर हमें नहीं मिल सकता है आपसे बेहतर, अगर मिल जाए हम दोनों तो इससे कुछ भी नहीं हो सकता है बेहतर। तालियों के साथ हम डीएससी सर को मंच पे आमंत्रित करते हैं। सर, आप आए और अपना उद्गार, आप विभाग के मुखिया हैं, हम सभी के बीच रखें। आप सभी को जोहार। आज मनी उरांव जी के विदाई से सम्मान समारोह में मौजूद उपायुक्त महोदय, हमारे सभी शिक्षक और हमारे प्यारे बच्चों, आज आप हमारे बीच मनी उरांव जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो काफ़ी लंबे अवधि के बाद, लगभग 35 साल की सर्विस के बाद जो रिटायर हो रहे हैं, तो काफ़ी लंबा समय होता है और इतने लंबे समय तक सर्विस देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग आज VRS लेना चाहते हैं, उसमें जो है 35 साल की सर्विस पूरी करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए ज़रूर एक बार ताली बजाना चाहेंगे सभी बच्चे। अभी मैंने अपने सर्विस में 2.5 साल पूरे किए और मुझे 2.5 साल में ऐसा लग रहा है कि अभी कितनी लंबी अवधि मुझे पूरी करनी है। तो एक 36 साल सर्विस करना एक बहुत बड़ी बात है। अभी मनी उरांव जी जब बात कर रहे थे तो उनको देखा मैंने, वो काफ़ी भावुक हुए। तो मतलब अपने विद्यालयों को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने साथियों को लेके बहुत भावुक हुए। तो इससे पता चलता है किस तरह से इस विद्यालय से जुड़े हुए थे। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने इनकी कार्यशैली को देखा नहीं, क्योंकि मैं अभी खुद नया आया हूँ इस जिला में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इनके भावुकता को देख के लगा कि इन्होंने अपना दिल जान इस विद्यालय और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगाया होगा। मनी उरांव जी ने बात की प्रमोशन के बारे में। आज आप लोगों को भी जैसे बताया गया होगा कि प्रमोशन आप लोग को देना है, लेकिन हमने इसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स हो गए हमारे रोस्टर क्लियरेंस में। उस वजह से जो है हम लोग इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं सभी यहाँ मौजूद शिक्षकों को आश्वासन देता हूँ कि जितने जल्द हो सके, चाहे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, इस चीज़ को हम लोग पूरा करेंगे और आप लोग का लाभ ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आज आपकी गरिमामय उपस्थिति देवदत्त दामोदर के उद्गम स्थली और हमारे बड़े भाई मनी उरांव का कर्म स्थली हुआ। आपकी प्रशासनिक क्षमता के कारण सर, हम शिक्षा विभाग के कई मिथकों को आपने तोड़ दी। 1986 के बाद लोहरदगा में कोई प्रमोशन हुआ नहीं था सर, लेकिन हमें याद है 19 जुलाई 2024 ये हम सभी के लिए एक नए सुबह था, एक नया आगाज हुआ आपके द्वारा सर। हम सभी लोहरदगा के शिक्षकगण आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जोरदार तालियों के साथ कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सर, क्योंकि 19 जुलाई 2024 से पहले अगर हमसे कोई बोलता था कि लोहरदगा सबसे अच्छा कोई जोक सुनाओ, तो हम बोलते थे लोहरदगा में प्रोडक्टिव हो गई, जो कि संभव नहीं हो पाया था सर। लेकिन आपने उस मिथक को तोड़ा सर 36 वर्षों का, और आप सर शिक्षा अनुरागी हैं, सुविज्ञ हैं, सर्वतोमुखी विकासोन्मुखी विकास के लिए आप समर्पित हैं सर, और आपका आगमन मेरा स्वाभिमान है। ऐसे हम लोग सुने हैं सर, पढ़े हैं कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं हुआ। आज आप गुरुओं के बीच में हैं सर, और आप स्वयं कृष्णा नामधारी हैं। तो मैं समझ सकते हैं सर कि आज हम एक और प्रफुल्ल से आपको यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय उपायुक्त महोदय का डॉक्टर बाघ मारे प्रसाद कृष्णा, जोरदार तालियों के साथ मंच पे स्वागत है अपने उद्बोधन के लिए।
इस विदाई समारोह में उपस्थित डीएससी साहब, मणि उरांव जी, विनोद सिंह जी, सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस विद्यालय के प्रिंसिपल और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जोहार, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इतनी लंबी सेवा के बाद जो शिक्षक आज सेवानिवृत्त हुए हैं उनको इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 37 साल, 38 साल, 30 साल, 35 साल, जितना लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में बिताया, क्योंकि मैं समझता हूं कि शिक्षक होना ये ऐसा एक एकमेव पेशा है जो हजारों जिंदगियों को प्रत्यक्ष रूप से छूता है और सिर्फ केवल छूट नहीं है, उनके विकास के लिए अपना योगदान देता है। आपके हजारों विद्यार्थी होंगे देश में, दुनिया में, इस झारखंड राज्य में, जो अपने अपने क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन कर रहे होंगे, आपका नाम रोशन कर रहे होंगे। उनके स्थान पर पहुंचने में आप लोगों के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। और इसी तरह एक एक पीढ़ी को बनाते हुए इस आधुनिक भारत का निर्माण हमारे शिक्षकों ने ही किया। आज किसी भी क्षेत्र में हर कोई जो इंसान अच्छा कर रहा है, इस देश का नाम रोशन कर रहा है, वो कभी ना कभी उनसे कोई ना कोई अगर पूछे कि आपके इस सक्सेस का राज क्या है, तो जरूर अपने शिक्षकों को याद करता है। उसी तरह मैं भी अपने शिक्षकों को याद करता हूँ। आप ही की तरह हमारे टीचर्स भी थे जिन्होंने हम लोगों को सही राह दिखाई, जिंदगी में आगे बढ़ाया, और उन्हीं के बदौलत आज हम लोग जहाँ भी हैं इस देश की सेवा में अपना छोटा मोटा योगदान हम लोग दे रहे हैं। ये और विशेष रूप से मणि उरांव जी का नाम मैंने उनसे मिलना बहुत बाद में हुआ, लेकिन नाम मैं पढ़ रहा था कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्रमोशन के लिए लड़ रहे थे। तो उनका नाम मैंने बहुत पहले ही सुन लिया था इनसे मिलने के पहले, और आपने जो लड़ाई लड़ी उसी के कारण मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन में बहुत विभाग होते हैं और किसी एक विभाग को बारीकी से देखना और उसके तह तक जाना, उसमें जो छोटी मोटे प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब हम लोगों ने उसको बैठ के देखा और ये महसूस किया कि वाकई में बहुत सालों से अन्याय हो रहा है। हमारे जो शिक्षक अपना पूरा जीवन स्कूलों में उन्होंने बच्चों का जीवन बनाने के लिए बिताया, उनको उनका हक भी ना मिले, ये बहुत। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आदरणीय उपायुक्त महोदय के प्रति। सर एक कोट्स है क्रिश प्रारो की जो आप में बिल्कुल सटीक बैठती है, योर डिफेंस इज योर स्ट्रेंथ। और आज शिक्षा विभाग के पहल पर आदरणीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार डे ऑफ रिटायरमेंट ये 5वीं बार ऐसी पहल की जा रही है
हम निवेदन करेंगे डीसी सर आप भी मंच पे आ जाएं। श्री विनोद कुमार सिंह, आप हैं सेवानिवृत्त शिक्षक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ऐन। अपने सेवानिवृत्त जो पावना होता है वो आप आदरणीय उपायुक्त महोदय से ग्रहण करें। श्री मनोहर टोपो, मनोहर टोपो, श्री मनी उरांव, तालियों के साथ मंच पे आमंत्रित करते हैं। आप है सेवानिवृत्त शिक्षक, राजकीय उत्कृष्ट उच्च विद्यालय सलगी कुड़। ले ले बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि आजकल मोमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी होती है तो सब आ जाओ, तुम भी आ हम लोग विनोद जी आपके परिवार से भी है क्या? आ जाओ, जितने भी सब परिवार हैं श्री मनी उरांव और विनोद सिंह जी के, आप कृपया मंच पे आ जाएं और इस अविस्मरणीय पल के हम सभी साक्षी बने। ये हो गया थोड़ा अब विद्यालय परिवार में तैयार है।